दोस्तों वॉरेन बफेट ने लगभग 20% CAGR रिटर्न से अपनी वेल्थ बनाई है, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे ट्रेडर के बारे में बताने वाला हूं जिन्होंने पिछले 30 साल तक एवरेज 66% का एनुअल रिटर्न दिया है। कोविड क्रैश के दौरान 2020 में उनकी रिटर्न 76% रही है। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में जब S&P 500 लगभग 37% गिर गया था, तब उनका मेडालियन फंड ने 82% का नेट प्रॉफिट कमाया था। यानी एक ऐसा इंसान जिसने मार्केट गिरने पर भी पैसा कमाया हो और वॉरेन बफेट से कई गुना ज्यादा रिटर्न बनाए हो। आखिर ये व्यक्ति कौन है और इसका सीक्रेट क्या है, आज हम इसी कहानी में जानेंगे। मैं जिस इंसान की बात कर रहा हूँ उसका नाम है जिम साइमन, AKA क्वांट किंग एंड द मोस्ट सक्सेसफुल हेज फंड मैनेजर ऑफ ऑल टाइम। जिम साइमन का जन्म हुआ था 25 अप्रैल 1938 को अमेरिका के न्यूटन शहर में। बचपन से ही मैथमेटिक्स का बहुत शौक था। उसने अपनी पहली डिग्री MIT से पूरा करी। उसके बाद ब्रेकली यूनिवर्सिटी गया और वहां से अपना PhD सिर्फ 23 साल की उम्र में पूरा किया 1961 में। सोचिए 23 साल की उम्र में PhD करना खुद में एक बड़ी बात। उसके बाद उसने पढ़ाना शुरू किया और फिर उसे एक ऐसा ऑफर मिला जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। उस समय अमेरिका और रशिया के बीच वॉर चल रहा था, जिसे लोग कोल्ड वॉर बुलाते हैं। अमेरिका की सीक्रेट डिफेंस एजेंसी ने साइमन को हायर कर लिया। काम था रशिया के सीक्रेट कोड को डिकोड करना। इसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि इस जॉब के लिए आर्मी का एक्सपीरियंस नहीं चाहिए था, बस एक तेज दिमाग चाहिए था जो प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। यहीं से साइमन को पहली बार लगा अगर दिमाग से पैटर्न ढूंढना आता है तो ये स्किल ट्रेडिंग में भी काम आ सकता है। ये जॉब ज्यादा दिन तक नहीं चली। जब वियतनाम वॉर शुरू हुई तो साइमन ने ओपनली इस वॉर को क्रिटिसाइज किया। आप गवर्नमेंट जॉब में रहते हुए अपने गवर्नमेंट डिसीजन के खिलाफ बोलना रिस्की होता है। आखिर उसे नौकरी से निकाल दिया गया। इसके बाद साइमन न्यूयॉर्क की स्टोनी बुक यूनिवर्सिटी में पहुंचा और वहां मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट का हेड बन गया। पढ़ाई लिखाई की दुनिया में वो एक बड़ा नाम बन चुका था। उसका काम आगे जाकर फिजिक्स की पढ़ाई में भी यूज हुआ, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था। न्यूयॉर्क में होने की वजह से वॉल स्ट्रीट उसकी यूनिवर्सिटी से ज्यादा दूर नहीं थी, तो वो शाम को वहां के ट्रेडर से मिलने लगा, बात करने लगा। धीरे धीरे उसे लगा कि मार्केट में भी पैटर्न होती है, बस उसे पकड़ने के लिए सही तरीका चाहिए। 1978 में करीब 40 साल की उम्र में साइमन ने पढ़ाना छोड़ दिया। उसने एक करेंसी ट्रेडिंग कंपनी शुरू की, नाम था मोने मैट्रिक्स। बाद में उसने एक हेज फंड भी शुरू किया, उसका नाम था लेमोरी। 1982 में इन दोनों को मिलाकर एक नई कंपनी बनाई गई, रेनिसेंस टेक्नोलॉजीज। रेनिसेंस टेक्नोलॉजीज का सोचने का तरीका बिल्कुल अलग था। उस समय ज्यादातर ट्रेडर और इन्वेस्टर किसी कंपनी को समझने के लिए उसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पढ़ते थे, अपने मन की बात सुनते थे। साइमन ने ये सब छोड़ दिया। उसने कहा कि मन की नहीं सुनेंगे, सिर्फ डाटा और कैलकुलेशन पर चलेंगे। क्रिप्टो मार्केट, इंडियन मार्केट या स्टॉक मार्केट, अगर आप इन तीनों में ट्रेड या फिर इन्वेस्ट करते हैं तो मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन में इंडिया के सबसे ट्रस्टेड और सिक्योर प्लेटफॉर्म का लिंक दे रखा है। ये प्लेटफॉर्म लाखों इन्वेस्टर और ट्रेडर यूज करता है। अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए किसी भी लिंक से अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको हमारी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजरी कम्युनिटी का एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। अब समझते हैं रेनिसेंस ने एक्चुअली क्या किया। साइमन ने ट्रेडिंग नॉलेजेबल पर्सन को नहीं रखा, बल्कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़े हुए स्मार्ट लोगों को हायर किया। ज्यादातर को ट्रेडिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। जिम साइमन का मानना था कोई पुरानी बिलीफ लेकर ना आए जो वॉल स्ट्रीट में कॉमन है। उस समय एक बिलीफ थी कि मार्केट रेंडमली ऊपर नीचे करता है बिना किसी रीजन के। साइमन की टीम ने पुराना बहुत सारा डाटा चेक किया और कॉमन पैटर्न ढूंढा जो बार बार रिपीट करने पर बड़ा प्रॉफिट बनाता था। वॉरेन बफेट सालों तक स्टॉक पकड़ कर रखने में बिलीव करता है और रेनिसेंस टेक्नोलॉजीज का तरीका बिल्कुल अलग था। हजारों छोटे छोटे ट्रेड्स, कभी कभी कुछ सेकंड्स या फिर कुछ मिनट के लिए, कोई इमोशन नहीं, अपने मन से कोई फैसला नहीं, जो कंप्यूटर बोलता था वही करता था। रेनिसेंस एक साथ मल्टीपल जगह करेंसी, कमोडिटी, स्टॉक, फ्यूचर सब में ट्रेड करता था, ताकि अगर एक जगह नुकसान भी हो जाए तो पूरे पैसे पर उसका बड़ा असर ना पड़े। रेनिसेंस को फाइनेंस की दुनिया में ब्लैक बॉक्स बोला जाता है, यानी कोई नहीं जानता अंदर क्या चल रहा है। किसी भी एम्प्लॉय को अपने काम के बारे में बाहर किसी को बताना अलाउड नहीं था। 1988 में रेनिसेंस ने अपना सबसे बड़ा फंड शुरू किया, मेडालियन फंड। This is probably the single most successful hedge fund in the history. अब असली नंबर सुनिए जो पूरी तरह सच है। 1988 से 2018 तक यानी लगभग 30 साल
लगातार मेडालियन फंड ने एवरेज 66% का ग्रॉस रिटर्न हर साल बनाया है। फीस काटने के बाद हाथ में आने वाला प्रॉफिट यानी कि रिटर्न्स 39% एवरेज पर ईयर है, जो इतने लंबे समय तक किसी और फंड ने नहीं दिया। इतने सालों में इस फंड ने कुल मिलाकर $100 बिलियन से भी ज्यादा कमाए हैं। एक एग्जांपल से समझिए, अगर आप $100 को 30 साल तक 39% की रेट से बढ़ने देते तो आपका अमाउंट हो जाता है $1.95 मिलियन। आप सोच सकते हैं ये कितना बड़ा अमाउंट। इसीलिए इस फंड को दुनिया का सबसे बड़ा पैसा बनाने की मशीन बोला जाता है। पर एक ट्विस्ट है, 1993 में इस फंड को बाहर के लोगों के लिए बंद कर दिया गया और 2005 तक जो भी बाहर के इन्वेस्टर्स थे उनका पैसा प्रॉफिट के साथ लौटा दिया गया। आज सिर्फ रेनेसेंस में काम करने वाले लोग ही इसमें पैसा लगा सकते हैं, मतलब आप चाहे तो भी पैसा नहीं लगा सकते। एक सवाल अक्सर पूछा जाता है, अगर रिटर्न्स इतने ज्यादा थे तो साइमन दुनिया का सबसे अमीर आदमी क्यों नहीं बना? जवाब है, उसका तरीका बहुत बड़े पैसों पर काम नहीं करता था। यह स्ट्रेटजी एक लिमिटेड जगह पर काम करती थी। अगर फंड्स बहुत बड़ा हो जाए तो फायदा नहीं मिलता, इसलिए मेडालियन फंड हमेशा एक छोटे साइज पर ही रहा। जिम साइमन की मौत 10 मई 2024 को हुई। उस समय उसका नेटवर्थ करीब $31.4 बिलियन थी और उसने अपनी जिंदगी में करीब $6 बिलियन डोनेट भी किया, खासकर मैथमेटिक्स की पढ़ाई और ऑटिज्म के लिए। जिम साइमन की कहानी से जो सबसे बड़ा सीख मिलती है वो है, ट्रेडिंग में प्रॉफिट के लिए सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस की जरूरत नहीं होती, बल्कि डिसिप्लिन, डाटा और बिना इमोशन के फैसला लेने की जरूरत होती है। उसकी टीम के ट्रेड्स में विन रेट सिर्फ करीब 50% थी, यानी आधे ट्रेड में लॉस होता था। फर्क इतना था कि जब प्रॉफिट कमाते थे तो नुकसान से ज्यादा कमाते थे, और ये सेम स्ट्रेटजीज वो हजारों बार रिपीट करता था और उसी सेम स्ट्रेटजीज से उन्होंने लाखों नहीं बिलियंस में पैसा कमाया। अगर आपको ऐसी सक्सेसफुल ट्रेडर की कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और हाँ, अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए हमें ये भी अपने कमेंट में जरूर बताना।